नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा की लड़ाई के पहले चरण में प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर जितनी मेहनत की जा सकती है उतनी की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में आज रामनवमी और 9 बेहतरीन योग बने और 3 ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रही कि त्रेता युग याद आ गया। लेकिन सियासत में त्रेता युग हो या प्रभु श्री राम, उसको लेकर सियासत लगातार हावी रही है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि राम जी आखिर किसका बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि एक दोहा है, आप सबने सुना होगा। दोहा कहता है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है, होगा वही जो राम ने रच दिया है, जो राम ने तय कर दिया है। पहले चरण की 102 सीटों के लिए अब कोई तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। अब राम ने जो लिख दिया, जो रच दिया, वो होना है और वो जनता के जरिए होना है। जनता वोट डालेगी और जो राम ने पहले से रचा है उसी पर मोहर लगाती नजर आएगी। लेकिन सियासत में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे और राम जी के साथ कौन कौन आगे बढ़ रहा है, आज बात इसी मुद्दे। कांग्रेस हमेशा यही काम करती रहेगी कि राम का विरोध ही करो। अब राम जी का विरोध करने पर आ गई है। सभी को विश्वास है कि मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो राम जी बेड़ा तो पार करेंगे, लेकिन किसका करेंगे और किस तरीके से करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, और साथ में हमारे साथ एसपी मित्तल साहब भी जुड़े हैं जो बाहर से जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत एसपी मित्तल साहब आपके साथ ही। सवाल यह है कि एक और दुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आवत जावत रस्सी के सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लंबे दौरे करके गए हैं। पहले चरण के लिए भी राजस्थान में अमित शाह भी रहे, जेपी नड्डा भी रहे, राजनाथ सिंह भी रहे और भी तमाम मुख्यमंत्री जो बीजेपी के वो रहे। राहुल गांधी एक ही यात्रा करके गए, अगर मैं गलत नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 यात्रा करके गए। तो या तो उनको यह विश्वास है कि राम जी ने तय किया हुआ है और उसको हम बदलने वाले क्या हैं और वो हमारे पक्ष में है, या फिर उन्होंने ये सोचा है कि भाई राम जी पहले ही तय कर चुके हैं तो हमारे करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है? लेकिन इधर आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 5 बार आए, अप्रैल माह में 5 बार क्या नाम से राजस्थान का दौरा करा। कहीं उन्होंने रोड शो किया तो कहीं उन्होंने चुनावी जनसभा करी, और पुष्कर में भी उन्होंने जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पुष्कर है वहां भी उन्होंने की। राहुल गांधी को हम देखते हैं, राहुल गांधी एक बार आए और हमने देखा कि जब क्या नाम से चुनावी घोषणा पत्र जो दिल्ली में हालांकि जारी हो गया था, लेकिन राजस्थान में भी उसको जारी किया, उस संदर्भ में वो एक बार क्या नाम से यहाँ पर आए। तो कुल मिला के लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक रणनीति के तहत राम के मुद्दे को आगे रखकर ये अपना चुनाव अभियान कर रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, आपने देखा होगा जिस तरीके से आज रामनवमी के दिन अयोध्या के अंदर जिस तरीके से सूर्य की किरणें सूर्य मस्तक क्या नाम से हुआ वहां पर अयोध्या में, तो ये उसका अपना एक मैसेज था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बनाने की कोशिश भी करी कि हम क्या नाम से राम के समर्थक है, हम राम भक्त हैं। लेकिन सवाल होता है कि आखिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जाल में क्यों फंस जाती है? कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश करती है कि कांग्रेस फंसे, और कांग्रेस हर बार फंसती है। अभी जिस तरीके से जयपुर में ये बात सामने आई कि क्या नाम से भगवा झंडे हटा दिए, मुझे लगता है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भाजपा के विधायक है राघवेंद्राचार्य, उन्होंने एक कोई लेटर दिखाया जिसमें कांग्रेस का आदेश था, और जो वहाँ के जो हेरिटेज है जयपुर नगर निगम का, उसने उसके निर्देश पर फिर ये कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है खुद क्या नाम से भाजपा के जाल में फंसती है, जिससे उसका नुकसान होता है। और कांग्रेस खुद ये मौका देती है कि जो क्या नाम से राम है या जो हिंदुत्व की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके प्रतीक है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो पूरा देश जानता है कि जो ठीक है। एसपी मित्तल साहब, एक और सवाल आपसे। वैसे तो सियापति राम है, लेकिन जो सियासी राम है वो किसको कितने भा रहे हैं?
मौके का तो फायदा उठाना चाहिए, मुझे लगता है शायद नहीं उठाते, उसके पीछे शायद एक पुष्टिकरण का। एसपी मित्तल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या नाम से मित्तल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वैसे तो हम कहते हैं सियापति राम है, लेकिन जो सियासत के राम हैं वो किसको कितने भा रहे हैं? नहीं, देखो सियासत के जो राम की है, मैं सोचता हूँ कि राम तो राम ही है जो भारत की सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और वो मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस इस बात का मौका दे रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखो जिस तरीके से इंडिया अलायंस के गठबंधन डीएमके ने ये कहा कि हम देश में सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, तो इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रतीक, इसमें कोई दो राय नहीं कि राम जो रच चुके हैं उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा सवाल यह, क्योंकि प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, अब सिर्फ डोर टू डोर होगा, क्या ये आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, कांग्रेस के नेताओं ने पूरा जोर लगाया पहले चरण के लिए, और अब सब कुछ राम पर छोड़ दिया है? देखिए, पहले तो एसपी मित्तल साहब को करेक्ट कर देता हूं। मुझे लगता है कि एसपी मित्तल साहब ने जो राजस्थान के जो कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी है उसका लेटर पूरा पढ़ा नहीं है। उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद के जो झंडे हैं वो हटाए गए हैं, और उसी को हटाने के लिए हमें एक पत्र मिला था, उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई इस तरीके का नहीं लिखा हुआ कि भगवान राम के झंडे हैं या और कोई झंडे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो झंडे हैं वो हटाने के लिए बोला, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बार बोला है कि हम बीजेपी के लिए काम करते हैं। और इसी कड़ी में करौली में भी अगर आपको याद होगा तो कल देर रात तक परमिशन देने से मना कर दिया था रामनवमी की यात्रा के लिए। तो क्यों कर दिया था, ये सवाल भजनलाल जी से पूछना चाहिए। अब तो सरकार बीजेपी की है, 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, तो वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस पार्टी के जो मूल मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी जन जन तक लेके रही है, और कांग्रेस पार्टी के मूल मुद्दे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि नारा 2014 में दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों की आय नहीं बढ़ी है, लेकिन जो महंगाई है, जो दाम है, आटा, दाल, चावल, चीनी, सिलेंडर, पेट्रोल, उसके दाम दोगुने हो चुके हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी ये मेन मुद्दा है। और जिस तरीके से, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से कई सारे ज्योतिषाचार्यों ने भी बोला था कि राम मंदिर की जो अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, तो उसी का पाप मुझे लगता है इस बार बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और इस बार बीजेपी 150 के पार भी नहीं होगी। अच्छा, क्या क्योंकि उस वक्त तो ये कह के मना कर दिया गया था कि भाई ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है, हम क्यों जाएं? सुनिए ना सर, भाई कांग्रेस ने ये कहा ना कि ये तो बीजेपी का प्रोग्राम हो गया है, हम क्यों जाएं? मैं कह रहा हूं क्या उसके बाद राहुल गांधी गए राम मंदिर दर्शन करने के लिए? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो शंकराचार्य जी ने ये कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए वो पाप लगा। और उस समय पे आप देखिए, इस देश की जो महामहिम जो दलित समुदाय से आती हैं उनको नहीं बुलाया गया, और वो भी आज तक नहीं गई हैं, तो इसका मतलब वो राम भक्त नहीं है क्या? जी, आप भी नहीं गए होंगे, मैं भी नहीं गया होऊंगा, तो क्या हम राम भक्त नहीं है? मैं तो राम जी का वंशज हूं, मैं तो सामने बोल रहा हूं। तो मैं नहीं गया तो मेरे में राम जी की भक्ति कम हो गई मेरे मन में। वंशज तो खाटू श्याम को बज रहे हैं। नहीं तो क्या हो गया, हमारे तो 36 कोटि हमारे देवी देवता हैं, तो किसी को भी बच सकते हैं ना जी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं ना, विष्णु के अवतार है। मैंने तो पहली लाइन में अवतार है, आपने सुना नहीं प्रतीक भाई, मैंने तो पहली लाइन में कहा कि होई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे। तो मैंने बता, मैंने भी तो उसमें कर ही नहीं जोड़ा है भाई। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि सच है ना कि राम ने जो रच दिया है, कांग्रेस मान रही है कि जो राम रच चुके हैं वही होगा। मैं आपकी बात में ही मैंने जोड़ा है कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो पाप है, और वो पाप बीजेपी को 150 के आगे भी नहीं बढ़ने देगा। और यही पाप उनको लग रहा था कि हमारी सीटें नहीं आ रही हैं, इसलिए सारी सीटों पे प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब इस पर मैं नहीं जाऊंगा प्रतीक भाई, क्योंकि अगर कांग्रेस को भरोसा होता कि उसकी सीटें आ रही हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर ही जाकर जिले में जाकर गठबंधन नहीं करती। जिन आदिवासी के साथ खड़े होने की बात करते हैं, अंतिम वक्त में नामांकन वापस नहीं ले रहे होते, बीजेपी का कौन सा नेतृत्व है, झारखंड में जाकर गठबंधन नहीं कर रहे होते। नहीं, मुझे बताइए ना, अगर कांग्रेस को लग रहा होता तो बीजेपी से जो 2 मिनट पहले आए अगले 10 मिनट में टिकट दे दिया, ऐसा नहीं होता। कौन सा नेतृत्व है बीजेपी के अंदर, बताइए। वसुंधरा राजे जी अपनी सीट से बाहर निकल रही है क्या बेटे की? कपिल जी, आज रामनवमी भी है, और धौलपुर में और रामनवमी के दिन सूर्य अभिषेक से सूर्यवंशी का अभिषेक किया गया है। सूर्य की किरणों से सूर्यवंशी का अभिषेक किया गया है, राम अभिषेक किया गया है।
आप लोग राज अभिषेक की बात कर रहे हैं, क्या राम जी के भरोसे राम जी बेड़ा पार करेंगे? आपको भी लगता है कि राम जी ने जो रच दिया है वही होने वाला है? देखिए विजय जी, प्रभु श्री राम, आज तो रामनवमी है, तो सबको शुभकामना के साथ कहूँगी, भारत की जीवन की पद्धति का आधार है, विचार हैं और जीने की, जिसे कहते हैं हमें प्रेरणा देने वाला वो चरित्र प्रभु श्री राम, जिनसे जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में सब कुछ चलता है। और बिल्कुल जिन लोगों ने आज इस विषय को उठाया, 500 वर्ष बाद बिल्कुल श्री राम का मंदिर बना, पूरा देश नहीं पूरे विश्व में भी इसकी, जिसे कहें कि लोगों में खुशी और इसका उत्साह मनाया गया। और रामनवमी, प्रभु श्री राम हजारों वर्ष पहले, युगों पहले पैदा हुए, ये कोई तिथि कोई भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं की, और ये पूरा भारत युगों युगांतर से, सदियों से, हर साल और इस साल से पहले, इस साल चुनाव है, लगातार राम जी के जन्म को उसी हर्ष उल्लास से मनाता है, उसी भगवा ध्वजों को लगाकर, वही भगवा में होकर और लगातार जुलूस निकालते हुए मनाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कुल जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से 20% सीटों पर पहले चरण में चुनाव, और पहले चरण में चुनाव का प्रचार का शोर थमता, उसी दिन रामनवमी और उसी दिन सूर्या अभिषेक किया गया है। तो उससे एक माहौल क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है? मैं यही कह रही हूं, किया जा रहा है ये इनका, मैंने हमेशा से कहती हूँ, कांग्रेस को प्रोपेगेंडा की आदत है, ये नियत तिथि है। मैंने इसलिए आपको बताया, ये तिथि कोई इसी प्लान में नहीं हुई, चुनाव है, ये एक अलग बात है, ये तिथि तो नियत है। राम जी की रामनवमी क्या ऐसा था 1 साल पहले ये तिथि तय की गई है? सदियों से तय है कि रामनवमी इस दिन आएगी। और ये भारत की संस्कृति, हमारा विज्ञान इस तरह से मजबूत है कि आप युगों युगांतर की हम तिथियों को निकाल सकते हैं। तो ये होना पूरी ये इस देश की सनातन आबादी, प्रतीक जी ने भी मनाया होगा, भगवा लहराते हैं, लहराना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन सत्ता के विरोध में भाजपा को फायदा मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया। राम नाम के साथ है ना बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल साथ है, हमेशा साथ है। राम नाम 2 बीजाणु से मिलकर बना है, और कहते हैं कि भाई राम का नाम जो जप ले, 3 बार जो जप ले, हजारों देवताओं के बराबर का पुण्य मिलता है। मेरा सवाल तो सुनिए मैम, ये तो बताइए कि इस पूरे सियासी चक्र के दौरान, पहले चरण के पूरे प्रचार के दौरान, कोई हिसाब है कि कितनी बार राम मंदिर का जिक्र किया गया, कितनी बार राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया? यह है क्या कहीं जिक्र? देखिए विजय जी, राम मंदिर हो या धारा 370 हो या जो भी संकल्प बीजेपी ने लिए, वो सारे हमारे संकल्प पत्र में, यानी भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में रहे। ये वो लोग हैं जो मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तिथि 1-1.5 साल पहले घोषित कर दी गई थी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। हम बिल्कुल प्रभु श्री राम के चरणों में सनातन संस्कृति को मानते हुए वंदन करते काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम सेतु से लेके इनकी पार्टी ने राम जी के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर बनने को रोका, उन तिथियों को रोका। सुनिए मेरी बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनकी रिपोर्ट थी, और वो आपके टाइम में भी वही रिपोर्ट सबमिट की, तो ऐसा नहीं है कि उनकी रिपोर्ट थी, लेकिन फिर भी प्रतीक कुछ कह रहे। विजेंद्र भाई, मैं यही कह रहा था कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया हो, चैलेंज के साथ, जो आपने बोला वही सत्य है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो दिया था, उसके बाद उन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, और वही सर्वे पिछले साल वो दिया गया इनकी सरकार के अंदर में। मैं चैलेंज देता हूं, ये बता दें एक बार भी अगर कांग्रेस पार्टी ने ये बात की होगी, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये यहां पर नहीं तो माफी मांग करके जाए। जी, इन्हीं की विजय जी इस मंदिर को बनने से तक रोकने के यहाँ से ये दिया गया, आपके यहाँ से दी गई थी कि मंदिर को चुनाव में फायदा होगा भाजपा को, मंदिर रोका जाए। अब राम जी के उसको रोकेंगे, कांग्रेस ने रोका, आप लोगों ने राम सेतु के अस्तित्व को रोका, आप लोगों ने राम मंदिर जाने से रोका, आप लोगों ने अरे पूरी दुनिया ने देखा कि कांग्रेस ने राम जी के अस्तित्व को रोका रहा है। ये आप लोगों की रिटर्न में गई है, किसने कोर्ट की डेट को, किसने कोर्ट में डेट पढ़ने से रोकने के लिए बोला, राम मंदिर बनने से रोका। अरे सच को आईना को देखिए, आईना देखिए, आप लोगों ने बोला, कांग्रेस पार्टी ने बोला, और चैलेंज बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी की। अच्छा 1 मिनट प्रतीक, 1 मिनट, पूजा कपिल जी, अच्छा उस योजना का नाम तो बता दीजिए मैम, जिसमें टूटना था, राम सेतु टूटना था, योजना का नाम क्या था? ड्राफ्ट कब तैयार हुआ मैम? जब ये मैं सॉरी ये नाम क्या था? मैं बता देता हूं मैम, सेतु समुद्रम योजना थी। यस, अटल वाजपेयी सरकार में आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको आगे बढ़ाया, 800 करोड़ के आसपास खर्च हुए उसमें, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, हालांकि उसको वहां होल्ड कर दिया गया था, और यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को और आगे बढ़ाए मैम, तो जरा बताइए, क्या अभी जो सरकार काम कर रही है वो आश्वस्त कर रही है कि सेतु समुद्रम योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? वो जो पूरी पेरिफेरी है जिसकी वजह से ना जाने कितना
कहते हैं कि भाई पैसों का नुकसान होता है, वक्त का नुकसान होता है, उसके लिए उस योजना को आगे तो नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सेतु, राम सेतु को बीच में से कहीं से जहां बहुत ज्यादा मजबूत है वहां से एक पाथ बनाया जाए, ऐसा नहीं होगा ना। देखिए विजयन जी, राम सेतु ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि राम के उसका भारतीय जनता पार्टी में बता रही भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्टैंड रहा है। बता दिया विजेंद्र जी ने, आपकी पोल खोल दी। राम सेतु को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अरे सर मैं पोल नहीं खोल रहा हूं भाई, मैं फैक्ट रख रहा हूं। फैक्ट है तो ये भी, यही मैंने बोला कि फैक्ट यही है कि अटल जी की सरकार में पूछा कपिल जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई देखिए आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, आप यही कह रहे हैं ना, तो इसमें अगले 5 साल में अगर आपकी सरकार आती है तो सेतु समंद्रम योजना के तहत राम सेतु को टच तो नहीं किया जाएगा? देखिए राम सेतु टूटेगा नहीं निश्चित तौर पे विजय जी, चाहे उसके लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए राम सेतु को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। राम सेतु को बिना डिस्टर्ब करे काम होगा। राम सेतु जो है भगवान राम के उस रामायण का प्रतीक है, वो यथावत रहेगा, उसमें उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, ये निश्चित है। एसपी मित्तल साहब, क्या होता है कि राम नाम भजने से ही 1000 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, इसलिए बहुत कुछ बच जाता है जो अंडरलाइन होता है और जो एक्चुअल फैक्ट होते हैं और वो जनता तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी हुई सर कि देश के अंदर राम नाम सब जप रहे हैं, चाहे वो ये कहते हुए जप रहे हो कि अभी सियासी हो गए हैं, चाहे ये कहते हुए जप रहे हो कि नहीं ये तो सनातन ही है, लेकिन राम नाम हर जुबान पर आया तो सही। कम से कम सियासत के इस स्तर ने हमें राम नाम भजने के लिए तैयार तो किया। इसमें कोई तो राय नहीं है कि जो भारत की सनातन संस्कृति है और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनके में राम जो है वो उनकी जीवन की एक दिनचर्या है। हम पूरे उसको चक्कर को देखें, जीवन के चक्कर को हम देखें तो जो राम नाम है वो उनके जीवन में रहता है, चाहे आदमी का जन्म हो और चाहे आदमी की मृत्यु हो, चाहे आदमी बीमार पड़ता हो या क्या नाम से और दूसरे अपने कामकाज दैनिक जीवन के करता हो, तो राम नाम का जीवन में है। और जो सनातन संस्कृति को मानते हैं उनके लिए राम का नाम अपने आप में बहुत महत्व है। मैं आपको ये जो अभी बुरी बहस है उसके संदर्भ में राहुल गांधी जी ने, आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों कहा था कि जो शक्ति की बात की थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना मुद्दा बनाया, मुझे लगता है कि उसमें काफी विलंब हो जाता है। आज प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि हम शक्ति की पूजा करते हैं। आपने 15 दिन लगा दिए जब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस शक्ति के विनाश की बात को लेकर प्रधानमंत्री तक ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आज जाके प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं हम शक्ति को पूजते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को भारत की जो सनातन संस्कृति है उनको समझना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। अब दरअसल वो जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा इस तरफ भी कर रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन या कहेंगे नवरात्र से एक दिन पहले आप जिनके साथ गठबंधन में मच्छी खाते हैं और नवरात्र के पहले दिन वो वीडियो शेयर करते हैं और फिर आईक्यू टेस्ट करते हैं देश का और पार्टियों का। दूसरी तरफ जो नेता हैं वो सावन के अंदर मटन बनाते हैं, तो इसका भी तो जनता में असर जाता है ना। कहीं लिखा नहीं है, कानूनन अपराध भी नहीं है कि आप मच्छी नहीं खा सकते, आप मटन नहीं खा सकते, ये बस आस्था का मामला है। मैं मित्तल साहब को पहले तो क्लियर कर दूं कि मित्तल साहब ये बोल रहे हैं कि 15 दिन लग गए। 15 दिन नहीं लगे। राहुल गांधी जी से अगले दिन ही प्रेस ने सवाल पूछा था, उन्होंने बोला था हम असुरी शक्तियों के खिलाफ हैं। मित्तल साहब को वो वीडियो में भेज दूंगा, मित्तल साहब आप वो वीडियो देख लीजिएगा। दूसरी बात अब देखिए, अब देखिए, अरे तो असुरी शक्ति कहते हैं ना, यही तो कह रहा हूं, असुरी शक्ति कहते हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी जो है असुरी शक्ति है ना, असुरी शक्ति है, असुरी शक्ति है ना। अगले दिन क्लियर किया, असुरी शक्ति बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री अगले, हाँ बताइए, बोल रहा हूँ मैं तो, बता रहा हूँ ना मैं तो, बोलिए। यही तो आपका घमंड, यही तो आपको लेके डूब रहा है, आपका चेहरा साफ हो रहा है। अरे ये प्रभु ने मौका दिया श्री राम जी को, जो पीर एक्सपोर्ट करते हैं उसे चंदा लेती है, इसलिए असुरी शक्ति है। ये झूठ बोलते हैं इसलिए असुरी शक्ति है। ये राम सेतु को तोड़ने का प्रोजेक्ट लगा है इसलिए असुरी शक्ति है। ये पीर एक्सपोर्ट करके चंदा लेते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं इसलिए असुरी शक्ति है, इसलिए असुरी शक्ति है। ये एक्सटॉर्शन करते हैं सीबीआई प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया कि चंदा अब तक नहीं, ये वो करके जा रहे हैं कि आगे जब तक ये चुनाव चलेंगे सबको पता चलेगा। अरे बात पे आइए, सफेद रंग, अरे पता तो चल रहा है आप लोग काला रंग भतीजी भरते रहे, आप लोगों ने नहीं लिया। अगर चंदा लिया गया, चंदा आपने लिया, एक्सटॉर्शन किया, टैक्स माफ किए, चंदा लिया, प्रोजेक्ट लिए दिए, चंदा लिया और चंदा लेने का प्रोजेक्ट लिया, चंदा लिया। बताइए
हमने तो बॉन्ड बनाए। ये प्रधानमंत्री 8200 करोड़ रुपए का टैक्स भारतीय एयरटेल का क्यों माफ किया गया? कि भ्रष्ट 8200 करोड़ रुपए का एयरटेल का टैक्स माफ क्यों किया गया? और 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया उनसे। बताइए, एक्सटॉर्शन करते हैं इसलिए असुरी शक्ति है। ठीक है, 1 मिनट रुके प्रतीक। अब आपको क्या लगता है? 1 मिनट पूजा कपिल जी, 1 मिनट पूजा कपिल जी, 1 मिनट शर्म करिए। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना, अगर आपको एक्सटॉर्शन लगता है तो भारत की जनता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके थ्रू एक्सटॉर्शन करते हैं। एक्सटॉर्शन का धंधा करते हैं प्रधानमंत्री। आज हम राम जी के नाम पर प्रोग्राम करें क्योंकि रामनवमी है और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और उनसे मर्यादाएं सबको सीखनी चाहिए। प्रतीक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी एक व्यक्ति पर हमला करें ना तो शायद मैं बीच में नहीं आता, जो कि मैं बीच में हूं इस वक्त, तो पूजा कपिल जी जवाब देती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद है ना, वो एक व्यक्ति का पद नहीं है, वो देश का पद है। मैंने आपने सुना आप नहीं, सुनिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ये शक्ति है ना, तो प्रधानमंत्री एक पद है, संवैधानिक पद है, तो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन उसको आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या थे जब वो गालियां देते थे मोदी जी? भाई तब भी मैं यही सवाल उठाता था, प्रतीक, तब भी मैं यही सवाल उठाता था। जब जर्सी गाय कहते थे तो शर्म आती थी क्या मोदी को? जब जर्सी गाय कहते थे तो शर्म आती थी क्या मोदी को? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे जब शर्म आती थी क्या? आपके नहीं बताइए, जनता ने आपको नीचे उतारा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की कहते हैं। अगर सही करने को असुरी शक्ति कहते हो ना आप, तो शायद देश की जनता इस तरीके के बयान आपकी तरफ से दिए गए, चाहे वो खून का सौदागर हो या फिर चाय वाला हो या नीच हो, आपकी तरफ से भी बयान है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक पद की गरिमा होती है। गरिमा है। चलिए, शुक्रिया। लेकिन एसपी मित्तल साहब, आपने जिक्र किया राम नाम का और आपने सही कहा, कोई जन्म होता है तो कहते हैं कि राम जी का आशीर्वाद है, कुछ काम ना हो तो कहते हैं कि भाई राम ने सोचा कुछ और होगा, आगे मिलने तो राम राम होती है, कुछ अनर्थ हो जाए तो भी कहते हैं कि भाई राम भरोसे हैं हम तो, और यहां तो रचाई वो जाएगा जो राम ने लिख दिया है। और इसलिए इस दोहे के साथ ही शुरू किया और इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि हो ये वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हम तर्क वितर्क कितना ही कर ले, होगा वही जो राम चाहेंगे। और आज तो 9 ऐसे योग बन रहे हैं, 3 ग्रहों की स्थिति ऐसी है जैसी त्रेता युग में रही है, और कहा जा रहा है देश के लिए सबसे सुखद तस्वीर है और यह साल सुखद रहना है। अब यह फैसला राम जी को करना है कि कौन सत्ता के सिंहासन पर आएगा, और वो होगा जनता के एक एक वोट के माध्यम से। इसलिए प्रोग्राम को क्लोज करने के साथ हम आपसे अपील करें कि 102 सीटों के प्रथम चरण के लिए जो मतदान होना है, आप खुद भी वोट कीजिए, जो घर से नहीं जा रहा है उसको भी लेकर जाइए, वोट कराइए, और जो पड़ोस में कह रहा है ना कि मेरे एक वोट से क्या होगा, उसको भी पकड़ कर लेके जाइए, क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती है। 100% मतदान कराइए। नमस्कार। कांग्रेस हमेशा यही काम करती रहेगी कि राम का विरोध ही करो। अब राम जी का विरोध करने पर आ गई है। सभी को विश्वास है कि मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।